नमस्कार। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से गर्माते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने समन भेजा है। यह मामला दोस्तों कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम निर्माण घोटाले से जुड़ा हुआ है। आज हम इस मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की भूमिका इस घोटाले में किस स्तर तक की रही है ये भी हम जानेंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले इस मामले को समझते हैं। एसीबी ने मनीष सिसोदिया और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 अप्रैल को दर्ज एक एफआईआर के आधार पर समन भेजा था। यह एफआईआर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12,748 क्लासरूम या अस्थायी संरचनाओं के निर्माण में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इन कक्षाओं का निर्माण लागत को कई गुना बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक प्रति क्लासरूम की लागत 24.86 लाख थी, जो सामान्य लागत 5 लाख से तकरीबन 5 गुना अधिक है। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। एसीबी का कहना है कि 2015-16 में वित्त समिति ने लागत और समय सीमा यह तय की थी, लेकिन कई परियोजनाओं में देरी हुई और लागत तकरीबन 17 से 90% तक बढ़ा दी गई। 205.45 करोड़ की अतिरिक्त लागत सिर्फ इसलिए आई क्योंकि बेहतर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। बिना नए टेंडर के ये केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी के नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन माना जा रहा है। मनीष सिसोदिया, जो उस समय दिल्ली के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, इस मामले में दोस्तों मुख्य आरोपी के तौर पर उभर करके सामने आए हैं। एसीबी ने उनसे 20 जून को तकरीबन 3.5 घंटे तक इंटेरोगेशन की, लेकिन क्या सिसोदिया ने इस दौरान जांच में सहयोग किया? एसीबी के 4 अधिकारियों के मुताबिक मनीष सिसोदिया टाल मटोल करने वाले और असहयोगी दिखाई दिए, यानी कि उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। उन्हें 36 महत्वपूर्ण उनसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब उन्होंने संतोषजनक ढंग से नहीं दिया। मनीष सिसोदिया का कहना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर उनके पास में छिपाने जैसा कुछ है नहीं तो फिर वो जांच में पूरी तरह से सहयोग क्यों नहीं कर रहे? मनीष सिसोदिया ने पहले 9 जून के समन को भी टाल दिया था, ये कहकर के कि उनके पास में पहले से तय कार्यक्रम थे। क्या यह जनता के प्रति जवाबदेही की कमी नहीं दर्शाता है? इसके अलावा दोस्तों मनीष सिसोदिया का यह भी दावा है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम हुआ है, लेकिन अगर क्लासरूम की लागत को 5 लाख बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया तो यह शानदार काम कैसे हो सकता है? जनता का पैसा जो स्कूलों में बच्चों की बेहतरी के लिए था, क्या उसका दुरुपयोग नहीं किया गया? मनीष सिसोदिया को इन सवालों का जवाब देना होगा। और अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल की यह जिम्मेदारी थी कि उनकी सरकार में पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन इस घोटाले के आरोपों ने आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति की छवि पर दरअसल गहरी चोट पहुंचाई है। वैसे जो ये दोस्तों क्लासरूम घोटाला निकल करके सामने आया है, इससे पहले दिल्ली का शराब घोटाला निकल करके सामने आ चुका है। वो पहले ही केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदारी वाली छवि थी उसको कट्टर बेईमानी में कन्वर्ट कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है, लेकिन जनवरी 2025 में उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट में दावा किया था कि भाजपा दिल्ली चुनाव हार रही है और इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापे मारे जा रहे हैं। यह दावा कितना सही है? अगर आम आदमी पार्टी इतनी ही ईमानदार है तो फिर क्यों इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई और अब एंटी करप्शन ब्यूरो बार बार उनके नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि बीजेपी बौखला गई है, जनता को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं है। एक जिम्मेदार नेता के तौर पर उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए और सच को सामने लाने में मदद करनी चाहिए, ना कि हर बार राजनीतिक साजिश का रोना चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार में
शिक्षा और पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में इतने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं कैसे हो सकती हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की निगरानी में कमी थी या फिर यह सब उनकी जानकारी में किया जा रहा था? मुझे तो लगता है जो सेकंड वाला ऑप्शन है कि यह सब कुछ उनकी जानकारी में चल रहा था वो ज्यादा सटीक बैठता है। जनता को दोस्तों इसका जवाब चाहिए। यह मामला सिर्फ मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल तक सीमित नहीं है, यह दिल्ली के जनता के भरोसे का सवाल है। आम आदमी पार्टी ने साल 2015 में ईमानदारी और पारदर्शिता की कसम खाते हुए सत्ता हासिल की थी, लेकिन बार बार ऐसे घोटालों के आरोप उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। दिल्ली में पानी, बिजली और सड़कों की स्थिति पहले से ही खराब है। बीजेपी का कहना है कि जब वो सत्ता में आए हैं, जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग मिल रहा है और जल्द ही कई और आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा सकते हैं। यानी कि अब दिल्ली में भाजपा शासित सरकार है और अब केजरीवाल के नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये सारी जांचें बेबुनियाद हैं, लेकिन जनता अब तंग आ चुकी है। अगर आप वाकई में बेगुनाह है तो उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को यह समझना होगा कि जनता का पैसा और भरोसा कोई खेल नहीं है। अंत में मैं आप लोगों से ही पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस मामले में पारदर्शी रही है? मुझे तो नहीं लगता रही है, लेकिन आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट में लिखें और इस सवाल का भी जवाब दें कि क्या वाकई में यह भाजपा की कोई साजिश है या फिर दिल्ली की जनता के साथ में धोखा किया गया है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, क्योंकि यहां पर सवाल यह खड़ा उठता है, ये सवाल उठ रहा है कि जिस क्लास में जो टेंडर पास किया गया था, जो लागत एक लगनी थी वो तकरीबन 5 लाख रुपए लगनी थी। मुझे लगता है कि एक क्लासरूम में जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जो एक स्टूडेंट को बेसिक सुविधाएं चाहिए होती हैं, उन सुविधाओं को 5 लाख रुपए में आसानी से फुलफिल किया जा सकता था। लेकिन चूंकि जैसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्हें पैसे डकारने थे, इन्हें घोटाला करना था, तो उन्होंने 5 लाख वाली क्लास में जिसका बजट 5 लाख होना चाहिए था, उसे जानबूझ करके बढ़ा चढ़ा करके तकरीबन 25.5 लाख रुपए कर दिया। आप लोग देखिए, मोर देन 5 टाइम्स हो गया। ये 5 लाख का बजट था, 25 लाख तक लेके गए। तो जो ये 2000 करोड़ रुपए घोटाले के जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, ये पैसा कहां पर डकार करके ले गए? ये पैसा कहां पर गया? क्या सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जेब में गया, या फिर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी नेता हैं, जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, क्या सबकी जेब में थोड़ा थोड़ा पैसा गया है? और यहां पर बात 2000 करोड़ रुपए की है दोस्तों। जब मैं थोड़ा थोड़ा पैसे की बात कर रहा हूं ना, तो आप ये समझिए कि एक नेता के हिस्से में 2-4 लाख आए होंगे। यहां पर कई करोड़ों रुपए का घोटाला है, कई करोड़ों रुपए का हेरफेर इधर उधर किया गया है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया की ये गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे जो है निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।